ड्रामा सीरियल बेलगाम की लास्ट एपिसोड में अफनान फारिग बैठा होता है, उसे सब कुछ याद आ रहा होता है कि शानी कितना बुरा इंसान है, वो रिमशा के साथ कितना बुरा सलूक करता था। जब अफनान उसे मना करना चाहा तो शानी ने आगे से जवाब दिया, वो मेरी बीवी है, मेरा जो दिल करेगा मैं उसके साथ करूंगा, तुम कौन होते हो बीवी पूछने वाले, और तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो आगे से अफनान ने कहा था कि वो इंसान है, अगर वो मर जाती तो शानी कहता तो क्या, लोग मरते हैं, एक ना एक दिन उसने भी मरना ही था, कल नहीं तो आज ही सही। ये बात सुनकर अफनान को बड़ा गुस्सा आ गया था, अफनान उसको मारने के लिए खड़ा हो गया था। तो शानी ने भी आगे से कहा था कि मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुम मुझे मारने के लिए आगे आए। ये बात सुन के अफनान की मामा उसको कमरे में भेज देती हैं और कहती हैं कि तुम कमरे में चले जाओ, ये बड़ा बुरा इंसान है, इसके पास मत आना। रमशा अपने कमरे में होती है तो अफनान उसके पास जाता है और जाके कहता है कि तुमने शानी की क्यों हमारी इतनी करती हो, हर वक्त शानी शानी करती रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने एक्स हस्बैंड की मेरे सामने तारीफ करती हो। रमशा कहती है ऐसी बात नहीं है, पहले आप गौर से मेरी बात सुने, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगी। अब शानी ने मामू को बताया है कि वो सिर्फ ज्वेलरी लेने के लिए आया था, लेकिन अलीजे और आंटी ने उसको इतना डराया धमकाया कि उसने ये कदम उठाने पे मजबूर हो गया था। आप खुद सोचें, उसके घर में शादी वाला फंक्शन, शादी है, उसकी बहन माइयों बैठी हुई है, वो ऐसे हरकत क्यों करेगा जिससे उसकी बहन का घर खराब हो जाए। अफनान कहता है कि हाँ तुम तो उसी की साइड लोगी ना, तुम्हें तो उनके घर में ही चले जाओ, तुम्हें वही सुकून मिलता है, तुम्हें वही लोग अच्छे और सच्चे लगते हैं, हम तक तो है ही झूठे। आगे से रमशा कहती है ऐसी बात नहीं है, उसकी बहन माइयों बैठी है, आप बेशक शायद से जितनी मर्जी नफरत करें, उसे जो मर्जी सजा दीजिएगा, लेकिन उसकी बहन का ख्याल करें, उसका घर बर्बाद हो गया, कोई सारी ज़िंदगी से शादी नहीं करेगा। अफनान थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और उसको सारी बात समझ आ जाती है। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है। वो फटाफट उस पुलिस स्टेशन जाता है और जाके शानी को छुड़वा लेता है। फिर उसके बाद अलीज़ा की मम्मा अफशीन को फ़ोन आता है पुलिस वालों का और वो कहते हैं कि शानी की ज़मानत हो गई है। वो कहती हैं क्या, शानी की ज़मानत हो गई है, किसने करवाई है ज़मानत। तो पुलिस कहती है अफनान ने। वो बड़ा परेशान होती है और कहती है, फ़ोन बंद कर देती है। अलीज़ा आती है, अलीज़ा कहती है मम्मा आप इतना परेशान क्यों हैं, क्या हुआ है ऐसा। तो आगे से वो बताती है कि शानी की ज़मानत हो गई है। अलीज़ा कहती है मम्मा आपने तो कहा था कि मैं उस पर ऐसा केस करवाऊंगी कि वो सारी ज़िंदगी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा, और वो कैसे बाहर निकल गया, उसकी ज़मानत कैसे हो गई। उसकी मम्मा कहती है ये बात तो तुम जाके अपने शोहर अफनान से पूछो, अफनान ने उसकी ज़मानत करवाई है। अलीज़ा कहती है क्या, मैं अभी जाके उसे पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया है। वो चली जाती है गुस्से में, जाके अफनान से कहती है कि अफनान तुमने शानी की ज़मानत क्यों करवाई है, तुम्हें पता है कि वो ऐसा इंसान है, इसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, अब वो दोबारा भी मुझे कत्ल करने की कोशिश कर सकता है, और तुमने उस इंसान की ज़मानत करवा दी। आगे से अफनान कहता है कि मैंने उसकी ज़मानत नहीं करवाई, मैंने सिर्फ एक लड़की का घर बचाया है कि उसका घर उसके भाई की वजह से तबाह बर्बाद ना हो जाए। अलीज़ा कहती है मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। अब अलीज़ा रोती हुई मामा के पास चली जाती है और कहती है कि मामा रमशा के कहने पे उसने शानी को ज़मानत करवाई है, आज अभी से वो रमशा का इतनी साइड ले रहा है, कल को जब रमशा के घर अगर बेटा हो गया और मेरे घर बेटी होगी तो शानी तो उसकी बहुत ज़्यादा साइड लेगा और हर वक्त उसी के पास ही रहा करेगा। मम्मा मैं अफनान के बगैर नहीं रह सकती। ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाने की कोशिश की है कि अफनान अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं उसकी बीवी हूँ, आप कुछ ना कुछ करें। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि रमशा के घर बच्चा नहीं होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसकी मम्मा के दिल में एक आइडिया आता है, वो कहती हैं कि हाँ ज़रूर उसके घर में कभी बच्चा नहीं होगा। वो ये बात सुन के किचन में चली जाती हैं, जूस बनाना शुरू कर देती हैं, उस जूस में जहर मिला देती हैं रमशा के लिए, और जाके काम वाली को कहती हैं कि ये जाओ और रमशा को ये जूस पिला दो। काम वाली कहती है कि अच्छा। वो जूस लेके जा रही होती तो रास्ते में अलीज़ा आ जाती है और कहती है कि ये किसके लिए जूस लेके जा रही हूँ। काम वाली कहती है कि मैं रमशा बेगम के लिए जूस लेके जा रही हूँ। वो कहती है कि अच्छा उसको जूस देना तुम्हें याद रहा है, मुझे जूस नहीं देना था तुमने, लाओ ये जूस मुझे दो, उसके लिए नया बना कर लेके जाओ। वो कहती है कि नहीं बेगम साहबा ये उसके लिए ही जूस है, मैंने उसी को पिलाना है। तो वो कहती है तुम अच्छा अब मुझसे बहस करोगी, लाओ ये जूस मुझे दो। ज़बरदस्ती उसके हाथ से जूस छीन के पीना शुरू कर देती है। तो आगे से काम वाली भी डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि जूस में कुछ था। अलीज़ा की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो अस्पताल पहुंच जाती है और वहाँ जाके अलीज़ा की डेथ हो जाती है। इस तरह अफशीन को अपने किए का सिला मिलता है। अफनान को सारी बात समझ आ जाती है और अफनान को भी पता लग जाता है कि इसने रमशा के लिए जूस में ज़हर मिलाया था। अफनान भी अफशीन से नफरत करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसी हरकत करेंगी, लेकिन इसकी सज़ा आपको अपनी बेटी की सूरत में ही मिली है। इस तरह इस ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है।